बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए चिकन गोला कबाब। कैसे इन कबाब को बाइंड करके रखना है, कैसे इनको जूसी बनाना है और कैसे इनको आपने बहुत ही मज़े का बनाना है, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और हर स्टेप को फॉलो करना है। ये आप घर में कोई आपका फंक्शन हो या कोई दावत हो, उसमें आप ये कबाब बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इसको खाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 7 से 8 हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेंगे, 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे और 8 से 10 जवे लहसुन के लेंगे। तो जो हरी मिर्चें थी अब हम इनको छोटा छोटा काट लेंगे क्योंकि हमने इनको चॉप करना है। अगर हम इनको ऐसे साबुत ही डाल देंगे तो वो ज़रा थोड़ी मोटी मोटी रह जाएंगी। और ये जो मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। अब हम चॉपर की तरफ चलते हैं, चॉपर सेट करेंगे। अगर किसी के पास चॉपर नहीं है तो इसके लिए कोई मसला नहीं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप घर में जो कूंडी डंडा इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आप चॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज चॉप करेंगे क्योंकि हमने प्याज का पानी अलग करना है। अगर प्याज हम पानी समेत ही डाल देंगे तो वो हमारे कबाब जो बाइंडिंग उनकी नहीं होगी, वो जुड़ेंगे नहीं, वो टूटेंगे। इसलिए हम प्याज का पानी निकाल लेंगे। चाहे आप ऐसे हाथों से निचोड़ के निकाल लें, चाहे आप किसी मलमल के कपड़े में डाल के उससे निकाल लें। जैसे आपको ईजी लगता है वैसे आप इसका पानी निचोड़ सकते हैं। और ये हमने चिकन लिया है ब्रेस्ट का, सीने का, क्योंकि गोला कबाब में सीने का गोश्त ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे ताकि चॉप करने में आसानी हो। तो अब हम चॉपिंग की तरफ चलते हैं। जो प्याज हमने पानी निकाल के रखा हुआ था सबसे पहले वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हरी मिर्चें जो काट के रखी थी वो इसमें डाल दें, अदरक और लहसुन भी इसमें ऐड कर दें। पहले सिर्फ हम इन्हीं चीज़ों को मिक्स करेंगे। जब ये चीज़ें अच्छी तरह से चॉप हो जाएंगी, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। लहसुन प्याज हमारा अच्छी तरह से चॉप हो गया है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन आप 2 स्टेप्स में भी डाल सकते हैं, यानी आधा आधा करके आप इसको चॉप कर सकते हैं। मेरा बर्तन थोड़ा खुला है, मैं इसको एक दफ़ा में ही चॉप कर लूँगी। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और खुश्क पिसा हुआ भुना हुआ धनिया है 2 टीस्पून और भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको ब्राउन किया है, इसको भी इसमें डालेंगे। और आधी घटी हरा धनिया डालेंगे और आधी घटी ही पुदीना डालेंगे। और 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल या घी इसमें डालें। ऑयल या घी ऐड करने से हमारे कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे और इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ 3 चम्मच बेसन। इसको तवे पे भून लिया था वो इसमें डालें और 1 लीमू का रस इसमें डाल दें और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करें, मिक्स करें। और इतना मिक्स करेंगे कि इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया है। हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, बहुत सॉफ्ट सा इसका पेस्ट बना है, यानी कबाब इसके बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे क्योंकि हमने इसको कोयले का धुआं देना है इसमें बारबेक्यू वाला फ्लेवर लाने के लिए। जो हमने कबाब का मिक्सचर तैयार किया हुआ है इसमें थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे और इसके अंदर एक फॉयल पेपर रख के इसके ऊपर कोयला जो पहले से हमने गर्म किया हुआ था वो रख के 1 चम्मच ऑयल लगा के इसको कवर कर देंगे और इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद ये हम कोयला और फॉयल पेपर इसमें से हटा के इसको फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और हम कबाब बना सकें। तो तब तक हम अपनी ये कुछ सब्ज़ियां कटिंग कर लेते हैं, जिसमें मैंने प्याज लिए हैं और शिमला मिर्च लिए हैं, इनको इस तरह काट लेंगे। जी तो 10 मिनट के बाद हमने ये फ्रिज में से निकाल लिया है। सबसे पहले हम हाथों को ऑयल लगाएंगे और फिर थोड़ा सा मिक्सर लेके उसको हाथों पे अच्छी तरह से सेट करें और फिर इसमें एक पेंसिल के साथ इसको शेप दे लें। अगर आप पेंसिल के ऊपर डायरेक्ट वो मिक्सचर लगा के इसको शेप देंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे करेंगे तो टाइम कम लगेगा।
اور ایسے ہی آپ باقی کے سارے کباب ریڈی کر لیں۔ اگر شیپ میں کباب کوئی چھوٹا یا بڑا بنتا ہے تو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہر عورت اپنے آپ میں ایک شیف ہوتی ہے، وہ تھوڑی بہت چینجنگ کر سکتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان کو فرائی کرنے کی طرف۔ فرائی کرنے کے لیے ہم ان کو ڈیپ فرائی نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کو شیلو فرائی کریں گے۔ تھوڑا سا پین میں آئل ڈالیں گے، کیونکہ شیلو فرائی میں آئل کم یوز کیا جاتا ہے۔ آئل ڈالیں گے تو پھر آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے۔ جب آئل گرم ہو جائے پھر ہم اس میں کباب ڈال دیں گے، اور جب کباب سیٹ ہو جائیں، اپنی ایک شکل پکڑ لیں، تو پھر ہم ان کی سائڈیں چینج کریں گے اور فرائی پین کو ہلکا ہلکا سا ہلائیں گے تاکہ یہ چاروں طرف سے اچھی طرح سے کوک ہو جائیں۔ جب تک کہ یہ کباب بہت اچھی طرح سے پک کے تیار ہو جاتے ہیں، ہم دوسرا ایک پین لیں گے، اس میں جو سبزیاں پیاز اور شملہ مرچ کاٹی تھی وہ ڈالیں، اور اس کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک ڈال کے ان کو سبزیوں کو تھوڑا سا سافٹ کریں، اور پھر انہی کباب کے اندر ان کو شامل کر دیں اور 1-2 منٹ کے لیے اس کو پکائیں۔ تو چلیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے کباب بن کے تیار ہوئے ہیں۔ خود بھی کھائیں، مہمانوں کو بھی کھلائیں۔ اور ایک کباب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں کتنا جوسی سا بنا ہے اور اندر سے بہت اچھی طرح سے یہ پک گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔